वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एम इज़ आर, जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी एम इज़ आर का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है और निगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, वहाँ तक हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाई यानी कि क्यों और हाउ यानी कि कैसे के साथ एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें समझना है कि वाई और हाउ यानी कि वाई और हाउ के साथ एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है। तो इसका जो रूल है उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब वाक्य में क्यों यानी कि वाई या कैसे, जिसका इंग्लिश होता है हाउ, जैसा अभी हमने आपको बताया वाई और हाउ के साथ प्रयुक्त कैसे यूज़ करना है वो देख रहे हैं। तो हाउ प्रयुक्त रहता है तब सेंटेंस यानी कि वाक्य की बनावट इस प्रकार हो जाती है। इस प्रकार हो जाती है। तो कैसा हो जाता है वो हम देखते हैं। तो इसका जो रूल होता है यानी कि वाक्य जिस तरह के होते हैं वो होते हैं वाई और हाउ, ये शुरू में लगे होते हैं और उसके बाद एम इज़, यहाँ पे कॉमा होगा, एम इज़ आर कुछ भी हो सकता है प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर नॉट यहाँ पे नहीं वाला वर्ड हो रहा है, नहीं भी इसमें लगता है इस वाक्य में। और अगर नहीं होगा यानी कि नॉट का यूज़ नहीं होगा तब आप यहाँ से नॉट हटा सकते हैं, वो भी लिख के हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और नॉट के बिना ये कैसे होता है, तो वाई और हाउ प्लस एम इज़ आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट का जो अर्थ होता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरक होता है, पूरक होता है। लेकिन आप अगर आपको समझना है तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है उसके जगह पर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव या नाउन आप लिख सकते हैं, या नाउन दें या फिर एडजेक्टिव और नाउन जो है सेंटेंस में वो आप लिख सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य कैसे होता है। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे कैसे यानी हाउ वाला सेंटेंस हो जाएगा। हाउ वाला सेंटेंस होगा कि मैं कैसे दोषी हूँ, मैं कैसे दोषी हूँ। तो ये होगा हाउ एम आई गिल्टी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे दोषी हूँ हाउ का सेंटेंस में बना है। और वैसे ही नहीं में क्या होगा, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ। तो वैसे ही बस हाउ एम आई नॉट गिल्टी, इस तरह से हाउ और वाई का नॉट के साथ और बिना नॉट के साथ एम इज़ आर में प्रयोग होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाई के साथ इसका प्रयोग कैसे होता है। तो ये देखिए, ये है सेंटेंस कि वह क्यों दुखी है, यानी कि वाई इज़ ही सैड। और वैसे ही है, इसमें नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में, यानी कि नहीं, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है कि वह क्यों दुखी नहीं है। तो इसका हो जाएगा वाई इज़ ही नॉट सैड। तो इस तरह से बनता है वाई के साथ एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है। इस वाक्य में आपने देखा और इसका रूल हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको हाउ और वाई के साथ एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वाई इसमें अभी तक के पढ़ाए हुए जितने भी, मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात वैसे सेंटेंस पर करते हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में रहता है, होता है, लगता है इत्यादि रहते हैं। ऐसे वाक्यों से, जो वाक्य होते हैं जिनमें रहता है, होता है और लगता है अंतिम यानी कि लास्ट में रहता है, तो ऐसे वाक्यों से यदि, यानी कि ऐसे वाक्य से अगर किसी का स्वभाव यानी कि नेचर सूचित हो तो उनकी इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो भी इज़ एम आर से ही बनेगी, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस कैसे होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कि दूध उजला होता है, तो ऊपर जो यहाँ पे सेंटेंस है उससे आप मिला लीजिए। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और ऐसे वाक्यों से यदि किसी का स्वभाव सूचित हो, तो स्वभाव यहाँ पे जो दूध का है वो उजला है, दूध हमेशा उजला ही होता है। तो ये भी क्या कहा जा रहा है कि इज एम आर से ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, मिल्क इज वाइट, और यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि दूध मीठा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क इज स्वीट। तो ये इसमें जो वर्ड है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो उसका स्वभाव है उजला मीठा इस तरह से। लेकिन इस चीज़ का इसमें ध्यान दीजिएगा कि मटेरियल नाउन है, जैसा कि हम लोगों ने नाउन में पढ़ा है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। दूध के अलावा और एक बात समझ लीजिए कि दूध के अलावा वाटर, शुगर, ये सब मटेरियल नाउन है, तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, यानी आर्टिकल में जो द होता है उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। अब हम ये जो सेंटेंस है ये तो हाँ में है, यानी कि इसमें निगेटिव नहीं है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, और इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव मिला हुआ नहीं है, हाउ और वाई भी मिला हुआ नहीं है। तो इसका इन सब सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है वो हम देख लेते हैं। तो इन निगेटिव सेंटेंस ये दूसरा पॉइंट है, सोना काला नहीं होता है, तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोना जो है
उसे भी हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले सोना का गोल्ड हो जाएगा और इज हो जाएगा इसके साथ। काला नहीं होता है तो गोल्ड इज नॉट ब्लैक, यहाँ पे भी इसका स्वभाव सूचित हो रहा है और अंत में होता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस में इसका रूल इस तरह से है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है निगेटिव सेंटेंस का। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल जो हो जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या दूध लाभदायक होता है, लाभदायक होता है, यानी कि इज मिल्क यूजफुल, यानी कि इसका जो रूल हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आपको लगा देना है। अब बढ़ते हैं आगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसे देख लेते हैं कि क्या दूध, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या दूध लाभदायक है, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है, इसका हो जाएगा इज मिल्क नॉट यूजफुल। बस आपको भी इसका रूल आप समझ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और उसके बाद जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा बिकॉज इट्स अ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, या फिर अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा तो उसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हाउ और वाई के साथ इसका प्रयोग कैसे होता है, यानी कि पांचवा, तो दूध कैसे लाभदायक होता है, दूध कैसे लाभदायक होता है, यानी हाउ इज मिल्क यूजफुल, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका रूल क्या होता है, इसका जो रूल होता है हाउ क्या वाई प्लस इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ तक होता है, इसका लास्ट जो था वो यहीं तक था कि इज एम आर का प्रयोग यहाँ तक, मतलब कि इस तरह के सेंटेंसेस तक होता है। तो इज एम आर का प्रयोग कैसे करना है, मतलब कहाँ कहाँ होता है, उसका आपको पूरा वीडियो, मतलब पूरा जो इसका चैप्टर है वो आज ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूज़ ऑफ एम इज़ आर का जो टॉपिक हमने आप लोगों के लिए लाया था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।